नाम जी सारिया है। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे सलवार को जोड़ना और सलवार में बेल्ट डालना, और साथ में मैं आपको बेल्ट भी जोड़ना बताऊंगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये देखिए, सबसे पहले हम कलियों के आसन को ज्वाइंट करेंगे। ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे आसन पे सिलाई लगा लेंगे पहले, इस तरह से। तो यहाँ आसन पे हमें डबल सिलाई लगानी है, इस तरह से। ऐसे ही सेम दूसरी कली के आसन को भी ज्वाइंट और ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने दोनों आसन को ज्वाइंट कर लिया है। आसन को ज्वाइंट करने के बाद अब इसमें हम तख्ते को जोड़ेंगे, गोड्डे को। तो गोड्डे को कैसे जोड़ेंगे, पहले हम एक कली में ही दोनों गोड्डों को जोड़ लेंगे, एक गोड्डे को इस तरफ और एक गोड्डे को इस तरफ। तो दोनों तरफ हम दोनों गोड्डों को जोड़ लेंगे। गोड्डे भी हमें सेम ऐसे ही रखने हैं। सीधा जो सीधी तरफ है वो अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेंगे ऐसे। तो ये मैंने एक गोड्डे को जोड़ लिया है। ऐसे ही सेम इस तरफ दूसरे गोड्डे को भी जोड़ेंगे इस कली पे। बिल्कुल आसान सा ये तरीका इस तरह से सलवार को जोड़ने का। हम कली को ज्वाइंट करते हैं ना, तो इसमें उजड़ के रह जाते हैं। पहले हम सिंपल सा यही है कि पहले एक कली को ज्वाइंट करें आसन के साथ और फिर हम तख्तों को ज्वाइंट करें। ऐसे ही सेम इस तरफ भी सिलाई लगाएंगे। और चुंगट डालने का तरीका तो मैं आपको बहुत ही आसान बताऊंगी। 2-3 तरह से चुंगट डाली जाती हैं, फिर मैं जो सबसे आसान तरीका है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए, ये मैंने कली में इस तरह से तख्ते को ज्वाइंट कर लिया है। अब दूसरी कली को कैसे ज्वाइंट करेंगे, तो ये देखिए, दूसरी कली का भी मैंने जो है आसन से ज्वाइंट कर लिया। दोनों कलियों को इस तरह से स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब इस कली के साथ हम इस तख्ते को ज्वाइंट कर देंगे और उस कली के साथ उस तख्ते को, तो हमारी सलवार यहाँ पे स्टिच हो जाएगी। पहले मैंने 2 कली के साथ जोड़ा था, अब 2 कलियों के साथ और जोड़ देंगे। सिंपल सलवार को भी हम ऐसे ही जोड़ते हैं। बस सिंपल सलवार में क्या फ़र्क होता है कि हम ऊपर की तरफ जो 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, पहले हमें उसका नेफा बनाना पड़ता है और जुड़ती ऐसे ही है। जैसे कि हम बीच में चूंटे डालेंगे तो सिंपल ऐसे ही जुड़ेगी सिंपल सलवार भी। तो ये मैंने एक तरफ यहाँ पे भी जोड़ लिया। अब सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी मैं इसको जोड़ लूँगी। ये मैंने सलवार को जोड़ लिया। सलवार को जोड़ने के बाद अब इसमें चुंगट डालेंगे। तो चुंगट कैसे डालेंगे, पहले हम बैक में 2 चुंगट डालेंगे। 1 से 1.5 इंच की हम ये चुंगट डालेंगे। एक तरफ की चुंगट की चौड़ाई है जो वो 1 से 1.5 इंच की होनी चाहिए। तो इस तरह से हम दोनों चुंगट को यहाँ बिल्कुल जो आसन वाली सिलाई है उसके पास मिला देना है, इस तरह से। जैसे हम बॉक्स प्लेट बनाते हैं ऐसे नज़र आनी चाहिए। अब हम इसमें फ्रंट वाली चुंगट डालेंगे। तो वो डालने से पहले हम बेल्ट में निशान लगाएंगे। तो ये बेल्ट मैंने पहले से तैयार कर ली थी। तो मैंने आपको कटिंग करते वक्त भी बताया था कि जो मेरी बेल्ट है उसमें ज्वाइंट आएगा। तो ये मैंने कमीज़ का ही कपड़ा लगाया इसमें हाफ में। तो यहाँ पे इसकी जो ये मैंने मैनी बनाई है इस तरह से, इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे। ये देखिए, ऐसे पकड़ने के बाद जहाँ से हम यहाँ ये मैनी का जहाँ पे मुंह है, या आप ऐसे कर ले, यहाँ से ऐसे माप ले कि ये कितना आया है। तो जैसे ये मैंने 9 इंच पे कट लगाया है, तो मैं यहाँ तक चुंगट डालूँगी। तो अब क्या करेंगे, ये मैंने बैक में कट लगाया है, यहाँ पे हमें बैक और फ्रंट का पता रहेगा।
तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, जो बैक में 2 प्लेटें डाली है वहाँ पे रखेंगे हम। और इसको इस तरह से, जो ये मैंने बेल्ट में कट लगाया था, ये कट, इस कट को हम सलवार में भी लगा लेंगे ऐसे। ये प्रिंट वाली सलवार है, शायद आपको अच्छे से ना समझ में आए, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे ये मैंने कट लगा लिया सलवार में, और दूसरी तरफ भी मैं ऐसे ही कट लगा लूँगी, यहाँ सेंटर से ही ऐसे पकड़ते हुए। ये कट इस तरफ भी आएगा एक, तो बेल्ट में मैंने कट लगाए थे तो मैं दोनों तरफ आएंगे, तो यहाँ पे भी मैं इसमें कट लगा लूँगी। तो ये मैंने कट लगा लिया। अब देखिए इसमें बेल्ट का हमारा कोई काम नहीं है, तो हम दूसरे आसन को पकड़ेंगे और जहाँ तक मैंने कट लगाया है वहाँ तक हमें चुंगट डालनी है। यहाँ से आप गैप रख सकते हो अपने हिसाब से, जितना रखना चाहो। मैं फ्रंट में गैप 8 इंच का ही रखती हूँ। इस तरह से चुंगट को उठाऊंगी और ऐसे डाल दूँगी। चुंगट हमारी एकदम अच्छे से आनी चाहिए इस तरह से। तो चुंगट की गैपिंग आपको कैसे देखनी है, जो जहाँ से ये मशीन यहाँ तक है हमारी, तो यहीं से हम चुंगट को उठाएंगे ऐसे, और इसको ऐसे डाल लेंगे। और 2 ये मैंने कट लगाया इसके अंदर सलवार में ही, तो उस कट तक हम चुंगट को डाल देंगे। अगर आप इस तरह से चुंगट डालोगे ना, आपकी सलवार में कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगी चुंगट। जो तरीका मैंने आपको ये बताया है, इसे एक ही बार में आपकी चुंगटें डल जाएंगी और कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं होगी। कि क्या होता है, कई बार हमें बार बार निकालनी पड़ती है चुंगट, कहीं पर ज़्यादा हो जाती है और कहीं कम हो जाती है, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने बिल्कुल आसान सा आपको ये तरीका बताया है, इस तरह से ही आपको चुंगटें डालनी है। मैं जो सलवारें सीलती हूँ उनमें मैं ऐसे ही चुंगटें डालती हूँ। तो ये देखिए ये कट ये आया है यहाँ पे, तो इस कट तक ही हम लास्ट चुंगट डालेंगे। तो इसकी भी हम ऐसे उठाएंगे और चुंगट डाल देंगे यहाँ तक। तो ये मैंने एक तरफ चुंगट डाल ली हैं कुछ इस तरह से, ये देखिए। तो सेम मैं ऐसे ही तरफ भी डालूंगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो फिर मैं आपको बेल्ट अटैच करना बताऊंगी कि कैसे करनी है। तो ये देखिए ये मैंने दोनों तरफ ही चुंगटों को डाल लिया है, कुछ इस तरह से नज़र आएंगी चुंगटें, ये देखिए ऐसे। अब इसमें हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट को हम बैक से अटैच करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जहाँ पर हमें 2 चुंगटें डाली थी। और ये चेक कर लेंगे कि हमें जो मैंने कट लगाया था उस कट को, 2 कट मैंने लगाए थे चुंगट डालने के लिए और 1 कट मैंने बैक में लगाया था। अगर आपकी बैक में भी सिलाई है बेल्ट में, फिर तो आपको कट लगाने की जरूरत नहीं है। तो मेरी सिलाई नहीं आई बैक में, तो इसलिए बैक में भी मैंने कट लगा लिया। बेल्ट का सेंटर किया जहाँ पे मैंने, वहाँ पे कट लगाया। अब जो बेल्ट का हिस्सा बैक में आएगा वो मैंने बैक में सलवार के साथ मिलाया और इस तरह से अब इसको सिलाई करेंगे। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखें कि मैं कैसे बेल्ट को अटैच कर रही हूँ और कैसे मैंने चुंगटें डाली हैं। तो इस तरह से डालोगे, कहीं छोटी बड़ी नहीं होगी, बिल्कुल मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। तो ये देखिए जो मैंने ये बेल्ट में कट लगाया था और ये सलवार में लगाया था, तो ये दोनों ही कट यहाँ पे मिल के आए हैं इस तरह से, और ऐसे ही मिल के आने चाहिए ये। और जो सलवार का गैप होता है चुंगटों का, वो भी आपका कम ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये आसन से भी आसन मिल के आया है। अब ऐसे ही बेल्ट को स्टिच कर लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अगर आपको सलवार की कटिंग नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर लें। तो ये देखिए यहाँ पे भी ये कट से कट मिल के आया, ये यहाँ पे मैंने चौक से निशान लगाया था।
तो ये मैंने सिलाई लगा ली है बेल्ट पे सिलाई लगाने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से ये बेल्ट हमारी ज्वाइंट हो गई है। तो अब इसके ऊपर से हम एक टॉप सिलाई और लगा लेंगे। तो ये टॉप सिलाई लगाएंगे, मार्जिन को हमें ऊपर की तरफ रखना है और इसके ऊपर से ही सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारी पे। इससे क्या होता है कि हमारी जो बेल्ट है वो फिनिशिंग से नज़र आती है। तो पूरे राउंड में सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने बेल्ट में सिलाई लगा ली है। तो ये देखिए सलवार मैंने ज्वाइंट भी कर ली है और बेल्ट भी मैंने इस तरह से डाल ली है। तो बेल्ट डालने के बाद ज्वाइंट करने के बाद कुछ इस तरह से सलवार नज़र आएगी। इसका प्रिंट है जो एक ही जैसा, इसलिए आपको अच्छे से शायद ना नज़र आए। तो आज की क्लास में हमने सीखा है सलवार को जोड़ना और बेल्ट डालना और बेल्ट को ज्वाइंट करना कि कैसे किया जाता है। तो अगली क्लास में हम सीखेंगे सलवार की मोहरी बनाना बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो आज की वीडियो आपको ये कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।